तो आज की जो स्टोरी है इसका नाम है द फ्रेंडली मंगूज़। द फ्रेंडली मंगूज़। तो चलिए शुरू करते हैं। काफ़ी सारे इसमें भी वर्ड्स हैं न्यू, तो वो आपको सीखने को मिलने वाले हैं। इंग्लिश की जो वोकैबलरी होती है, अगर हम ऐसे ही डायरेक्टली उसको याद करने की कोशिश करते हैं, यानी कि इंग्लिश की जो वर्ड मीनिंग है उनको डायरेक्ट हम याद करने की कोशिश करते हैं, तो वो हमको मेमोराइज़ नहीं होते हैं, याद नहीं होते हैं, या फिर हम उस समय इंस्टेंट तो हम उसको याद कर लेते हैं जितनी भी वोकैबलरी होती है, लेकिन बाद में हम भूल जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा तरीका है इंग्लिश की वोकैबलरी और काफ़ी नए वर्ड्स सीखने का। तो चलिए शुरू करते हैं। द फ्रेंडली मंगूज़। फ्रेंडली का मतलब होता है मित्रतापूर्ण या दयालु। मंगूज़ का मतलब होता है नेवला। नेवला कैसा था? दयालु था या फिर फ्रेंडली था, मैत्रीपूर्ण उसका व्यवहार था, ऐसा एक मंगूज़ होता है यहाँ पर। अब ये स्टोरी हम रीड करेंगे तो हमको स्टोरी के बाद पता चलेगा। स्टोरी शायद आपको इजी लगे, आसान लगे, लेकिन काफ़ी सारे वर्ड्स हैं वो हम ऐसे याद नहीं कर पाते हैं। तो ये याद करने का तरीका अच्छा है समझने का, और काफ़ी टाइम तक मेमोराइज़ रहेगा ये आपको, आप कभी नहीं भूलेंगे। इस तरीके से अगर आप वर्ड्स और ग्रामर जो भी कुछ याद करते हैं, समझते हैं, तो इंटरेस्ट भी आता है। तो चलिए स्टोरी जान लेते हैं क्या है। देयर वॉज अ फार्मर। वॉज का मतलब तो पता है आपको, था, थे या थी होता है। अ मतलब एक होता है, और फार्मर का मतलब है किसान। अब यहाँ पर देयर दे रखा है, यहाँ पर देयर का कुछ मतलब नहीं है। मतलब देयर का यूज़ जो होता है हम सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। इस प्रकार के जो सेंटेंसेस आते हैं ना, वहाँ पर हमें कहना है कि एक लड़की है, तो एक लड़की है इज़ अ गर्ल, या गर्ल अ इज़, ऐसे करके नहीं कर सकते ना, तो सब्जेक्ट हमको बैठाना पड़ेगा यहाँ पर। तो हम कहेंगे देयर इज़ अ गर्ल, एक लड़की है, देयर इज़ अ गर्ल, इस तरीके से। तो यहाँ पर ये जो देयर है इसका कोई सेंस नहीं बैठता। काफ़ी सारे यूजेस है देयर के भी, और वैसे यहाँ पर सेंस नहीं बैठता, और यहाँ पर देयर का मतलब भी नहीं है। और वैसे हिंदी में इसका मतलब होता है वहाँ। यहाँ पर वहाँ मीनिंग नहीं बैठ रहा है, ठीक है। यहाँ पर सब्जेक्ट की जगह पर हम देयर का यूज़ कर रहे हैं। तो काफ़ी सारे यूजेस है, डिटेल में नहीं जाएंगे। सिर्फ इस स्टोरी पे जो वर्ड्स आ रहे हैं ना, स्टोरी से रिलेटेड, तो उतना ही मैं आपको समझाने वाली हूँ। आगे आगे हम और भी सीखते जाएंगे। देयर वॉज अ फार्मर, एक किसान था। वॉज मतलब था, अ फार्मर एक किसान। ही लिव्ड विद हिज वाइफ। ही मतलब वह, लिव्ड यानी रहता था, पास्ट फॉर्म में आपको पता ही है। विद मतलब साथ, हिज यानी अपनी, वाइफ यानी बीवी, एंड अ स्मॉल चाइल्ड एक छोटे बच्चे के साथ, इन अ विलेज एक गांव में, ठीक है। इनका मतलब में। वन इवनिंग एक शाम, द फार्मर, अब यहाँ पर है द फार्मर। अब ये जो द क्या है, ए एन द, ये 3 आर्टिकल होते हैं, आपको पता होगा ग्रामर में। तो सिर्फ यहाँ पर थोड़ा ही बताऊँगी, क्योंकि जो यहाँ पर रिलेटेड ग्रामर है मैं उसी का यूज़ बताऊँगी। ऐसे अगर हम ग्रामर पढ़ने चले तो काफ़ी लेंथी होती है, ठीक है। अब द का यूज़ हो रहा है कि द फार्मर। अब यहाँ पर हम इस वाले फार्मर को के लिए बता रहे हैं कि ये वाला फार्मर है ना, वापस से रिपीट हो रहा है, तो इसलिए कह रहे हैं कि द फार्मर, वही वाला फार्मर जिसकी हम शुरू में बात कर रहे थे। तो बार बार आएगा, तो द फार्मर मतलब जिस फार्मर को हम जान रहे हैं, जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो द फार्मर, इस तरीके से, ठीक है। द फार्मर यानी वही वाला फार्मर जिसकी बात हो रही है। ब्रॉट, ब्रॉट का मतलब होता है ले आया, ठीक है। क्या ले आया? अ बेबी मंगूज़, एक बेबी मंगूज़ को, यानी नेवले को लाया था, नेवले के बच्चे को, ठीक है। ही थॉट उसने सोचा, ठीक है। अब यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते कि वह है, ही का मतलब जैसा सेंटेंस का मतलब बैठता है वैसे ही हम उसकी हिंदी निकालते हैं। ही यानी वह, थॉट मतलब सोचा, ऐसे नहीं, उसने सोचा, ठीक है। दैट की द मंगूज़, अब यहाँ पर वापस से द मंगूज़ आ रहा है, मंगूज़ नहीं आ रहा है, ठीक है। द आर्टिकल है, मतलब ये वाला मंगूज़, जिस मंगूज़ की हम पहले बात कर रहे थे ना, तो वही वाला मंगूज़ यानी द मंगूज़, ठीक है। वुड बी देयर सन्स फ्रेंड, अब यहाँ पर वुड है, ठीक है। वुड का मैं थोड़ा सा यूज़ बता देती हूँ कि वुड जो होता है पास्ट में, जब हम पास्ट में भविष्य की, फ्यूचर की बारे में बात करते हैं, फ्यूचर के बारे में कुछ कहते हैं, ठीक है, कहा गया होता है, तब हम वुड का प्रयोग करते हैं। लेकिन ध्यान में रखें कि सेंटेंस हमेशा इनडायरेक्ट स्पीच के रूप में देखने को मिलता है,
ठीक है, क्लियर है आपको। यानी कि पास्ट में हम अगर फ्यूचर की बात करते हैं तब हम वुड का यूज़ करते हैं। तब हम किसका यूज़ करते हैं? वुड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ तक आपको क्लियर है। मतलब उसने सोचा कि वुड बी देयर सन्स फ्रेंड, कि ये उसका जो बेटा है उसका फ्रेंड होगा। ठीक है, अब यहाँ पर फ्यूचर की बात हो रही है, विल का पास्ट फॉर्म है वुड। ठीक है, तो वुड मतलब उसने सोचा कि ये जो मंगूज़ है ना, ये इसका जो बेटा है उसका अच्छा मित्र, उसका अच्छा दोस्त हो गया। यानी उसने सोचा कि नेवला उसके बेटे का मित्र बन जाएगा। द मंगूज़ ग्रू, अब द मंगूज़, अब ये बार बार द आ रहा है, द आर्टिकल, आप द आर्टिकल समझ गए होंगे कि क्यों आ रहा है। द मंगूज़ ग्रू मतलब बढ़ा। ठीक है, ग्रो की पास्ट फॉर्म है, ग्रो मतलब बढ़ना और ग्रू मतलब बढ़ा। टू मतलब बड़ा हो गया, टू इट्स फुल साइज़, अपनी बड़ी साइज़ में। ठीक है, इन 5 और 6 मंथ्स, 5 या 6 महीने में। ठीक है, 5 या 6 महीने में ही वो बड़ा हो गया। द फार्मर्स सन वॉज, यहाँ पर फार्मर्स हैं यानी किसान का, के, की, इस तरीके से। सन वॉज स्टिल अ बेबी, लेकिन स्टिल यानी अभी भी। जो फार्मर का जो बच्चा था, ठीक है, वो क्या था? अभी भी बच्चा ही था। किसान का बेटा अभी तक बच्चा ही था। वन डे मतलब एक दिन। द फार्मर्स वाइफ, जो फार्मर की वाइफ थी ना, वेंट टू द मार्केट, वो कहाँ गई? वेंट मतलब जाना, टू द मार्केट, मार्केट यानी बाज़ार। एक दिन किसान की पत्नी बाज़ार गई। यहाँ तक क्लियर आपको? शी आस्क्ड हर हस्बैंड टू कीप एन आई ऑन द बेबी। अब यहाँ पर कीप एन आई ऑन, इस पूरे का मतलब होता है कीप एन आई ऑन मतलब नज़र रखना या ध्यान रखना। कीप एन आई ऑन किस पर? द बेबी यानी बच्चे पर। शी आस्क्ड हर हस्बैंड, उसने अपने हस्बैंड से, अपने पति से कहा कि उसने अपने पति से बच्चे पर नज़र रखने के लिए कहा। द बेबी वॉज स्लीपिंग इन द क्रैडल, जो बेबी था, क्रैडल का मतलब होता है पालना। बेबी वॉज स्लीपिंग, स्लीप मतलब सो और सो रहा था, वॉज मतलब था। जो बच्चा था वो पालने में सो रहा था। शी डिड नॉट वॉन्ट टू लीव हर चाइल्ड अलोन विद द मंगूज़। शी यानी उसकी किसान की बीवी, डिड नॉट वॉन्ट नहीं चाहती थी, टू लीव मतलब छोड़ना, हर चाइल्ड यानी उसके बच्चे को, अलोन मतलब अकेला, विद द मंगूज़ यानी मंगूज़ के साथ। वह अपने बच्चे को नेवले के पास अकेला छोड़ना नहीं चाहती थी। क्लियरली का मतलब साफ था या फिर आप कह सकते हैं स्पष्ट था। शी फियर्ड यानी वह, यानी उसे, फियर्ड यानी डर था। शी फियर्ड उसे डर था। अब वह तो कह नहीं सकते, शी फियर्ड का मतलब होगा कि उसे फियर डर था, कि दैट क्या डर था? कि द मंगूज़, जो मंगूज़ है, नेवला है, माइट। अब माइट क्या है? यहाँ पर मे का पास्ट फॉर्म। यहाँ पे मैंने बताया थोड़ा बहुत ही, यहाँ पर थोड़ी ही ग्रामर क्लियर कर पाएंगे, ज़्यादा करेंगे तो बहुत ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। माइट जो है मे का पास्ट फॉर्म है। क्या है? पास्ट फॉर्म है माइट। ठीक है, और क्या होता है कि संभावना व्यक्त करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। पास्ट की बात होती है ना तब। शायद सकता था या शायद सकती थी या शायद सकते थे, यानी सेंटेंस के लास्ट में इस तरह से आए। अब ज़रूरी नहीं है कि शायद आए, ऐसे भी आ सकता है सकता था या सकती थी या सकते थे, इस तरह से भी आ सकता है। तो माइट मे का पास्ट फॉर्म है। क्लियर है यहाँ तक आपको? हार्म हर चाइल्ड यानी कि उसे, ये क्लियरली, शी फियर्ड स्पष्ट था कि उसे डर था कि नेवला कहीं उसके बच्चे को नुकसान ना पहुंचा दे। हार्म मतलब होता है नुकसान, हर यानी उसके बच्चे को। द फार्मर अश्योर्ड, जो फार्मर था, अश्योर्ड यानी निश्चित था या फिर कह सकते हैं आश्वस्त था। ठीक है, अश्योर्ड मतलब निश्चित होना या आश्वस्त था, श्योरिटी थी एक तरीके से।
हर नॉट टू बी अफ्रेड, उसने आश्वस्त किया, विश्वास दिलाया अपनी बीवी को कि डरे नहीं, ठीक है, कि डरे नहीं। अफ्रेड मतलब डरना होता है। द फार्मर ट्रस्टेड द मंगूज फुली, जो फार्मर था उसे नेवले के ऊपर पूरा, फुली यानी पूरा, ट्रस्टेड यानी विश्वास था, ठीक है, किसान को नेवले के ऊपर पूरा विश्वास था। द फार्मर्स वाइफ वेंट टू द मार्केट, अब जो किसान की बीवी थी ना वो बाज़ार चली गई। वेंट यानी जाना होता है, गो, वेंट, गॉन, 3 फॉर्म होती है जाने की, गो की। फर्स्ट फॉर्म गो, फिर वेंट आती है सेकंड फॉर्म, फिर गॉन, गो, वेंट, गॉन, इस तरीके से चली गई मार्केट फार्मर की बीवी। द फार्मर ऑल्सो वेंट टू टेक अ लुक एट हिज फील्ड्स सून आफ्टर, अब यहाँ पर वेंट का मतलब गया, टू टेक, अब यहाँ पर टेक अ लुक है देखना, हिज फील्ड्स यानी जो उसके फील्ड यानी खेत जो है उनको। सून आफ्टर, सून आफ्टर का मतलब है थोड़ी ही देर के बाद, थोड़ी ही देर के बाद, इसका मतलब होता है सून आफ्टर, मतलब थोड़ी देर के बाद किसान भी, ऑल्सो मतलब भी, अपने खेतों को देखने के लिए चला गया। ये जो ऑल्सो है इसका मतलब होता है भी। द फार्मर्स वाइफ रिटर्न होम, जो फार्मर की वाइफ थी, रिटर्न यानी वापस आ गई, होम मतलब घर में, विद अ बास्केट फुल, बास्केट के साथ, विद का मतलब साथ, अ बास्केट फुल, बास्केट भरी हुई थी, ऑफ ग्रॉसरीज, किससे, ग्रॉसरीज से, किराने के सामान से, ऑफ का मतलब होता है का, के, की, यानी किराने के सामान से भरी हुई थी। थोड़ी देर बाद जो किसान था उसकी पत्नी वापस आ गई, और ठीक है, आगे क्या है कि द मंगूज वॉज वेटिंग फॉर हर एट द डोर, जो मंगूज था, नेवला था, वो घर के दरवाजे पर उसकी प्रतीक्षा कर रहा था, वेट कर रहा था। ही सॉ, उसने देखा, सॉ मतलब होता है देखना, ही सॉ हर, उसे देखा उसने, किसने, नेवले ने, मंगूज ने। एंड रैन टू वेलकम हर, रैन का मतलब होता है भागना, ठीक है, भागा यानी दौड़ा, उसका स्वागत करने के लिए दौड़ा, उसने उसे देखा और उसका स्वागत करने के लिए दौड़ा। द फार्मर्स वाइफ सॉ, फार्मर की बीवी ने देखा, यानी किसान की पत्नी ने देखा कि, दैट का मतलब कि, द फेस यानी जो चेहरा था, पाज, एंड पाज जो होते हैं, पाज का मतलब है पंजे, पंजे ऑफ द मंगूज, किसके, मंगूज के, वर स्मेयर्ड, स्मेयर्ड का मतलब होता है मैला होना या सने होना, विद ब्लड यानी खून से भरे हुए थे, स्मेयर्ड का मतलब होता है मैला होना या सने होना, सने होना कह सकते हैं आप, यानी खून से सने हुए थे, ठीक है, इस तरीके से सेंटेंस बन सकता है कि खून से सने हुए थे उसके पंजे, यानी लहू से सने हुए थे, इस तरीके से किसान की पत्नी ने देखा कि नेवले का चेहरा और पंजे लहू से सने हुए थे, पूरे के पूरे भरे हुए थे। शी थॉट दैट द मंगूज हैड किल्ड हर सन, शी थॉट, अब उसने सोचा कि नेवले ने, द मंगूज हैड किल्ड, मार दिया, ठीक है, किल्ड का मतलब होता है मार दिया, हर सन, उसके बेटे को, उसके बेटे को नेवले ने मार दिया था, मार दिया था, हैड का पास्ट फॉर्म में यूज़ होता है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, किल्ड। सो शी हिट द मंगूज, अब इसलिए उसने क्या किया, अतः उसने हिट कर दिया मंगूज को, हिट करना, मारना, किससे मारा, हार्ड मतलब होता है ज़ोर से या मजबूती से, विद हर बास्केट फुल ऑफ ग्रॉसरी, जो बास्केट भरी हुई थी ना, टोकरी, बास्केट का मतलब होता है टोकरी, जो किराने के सामान से टोकरी भरी हुई थी, उस टोकरी से ज़ोर से नेवले के ऊपर हिट कर दिया, उसको मारा, या कह सकते हैं प्रहार कर दिया, इस तरीके से। द मंगूज डाइड इंस्टेंटली, जो मंगूज था तुरंत ही मर गया, यानी तुरंत ही उसकी मृत्यु हो गई। शी रैन इनसाइड, शी यानी फार्मर की बीवी, किसान की पत्नी, अंदर गई, रैन इनसाइड, इनसाइड अंदर की तरफ गई। शी सॉ, उसने देखा, हर बेबी, उसके अपने बेटे को, फास्ट एस्लीप, फास्ट एस्लीप का मतलब होता है गहरी नींद, क्या हुआ, गहरी नींद, गहरी नींद में उसने अपने बेटे को देखा, फास्ट एस्लीप का मतलब होता है
गहरी नींद। नियर बाय का मतलब नज़दीक ही, नियर बाय का मतलब होता है नज़दीक ही। अ ब्लैक स्नैक, एक काला सांप। ले डेड, ले मतलब पड़ा हुआ है, डेड मतलब मरा हुआ। इन अ पूल ऑफ ब्लड, इन अ पूल ऑफ ब्लड का मतलब होता है खून से लथपथ, ठीक है, पूल ऑफ ब्लड यानी खून से। ले डेड इन अ पूल ऑफ ब्लड का पूरे का मतलब होता है कि खून से लथपथ एक काला सांप पास ही में पड़ा हुआ है। शी अंडरस्टूड, वह समझ गई। दैट कि द मंगूज, मंगूज यानी जो नेवला है, हैड किल्ड द स्नैक, उसने जो है सांप को मारा था। समझ जाती है कि उसने ही सांप को मारा था। और एंड किल द स्नैक एंड सेव्ड हर सन, और उसी ने उसके बेटे की जो जान है उसको बचाया है। सेव्ड यानी बचाना, सुरक्षित करना। शी रेपेंटेड, रेपेंटेड का मतलब होता है पछतावा। ओवर हर रैश, रैश का मतलब होता है जल्दबाजी, उससे अपनी जल्दबाजी पर पछतावा हुआ। एंड फुलिश एक्शन, फुलिश, शी रेपेंटेड ओवर हर रैश एंड फुलिश एक्शन। फुलिश का मतलब होता है मूर्खतापूर्ण, एक्शन मतलब काम या कार्य। रेपेंटेड का मतलब होता है पछतावा, रैश का मतलब जल्दबाजी, ठीक है। उससे अपनी जल्दबाजी और मूर्खतापूर्ण कार्य पर पछतावा, रेपेंटेड यानी पछतावा हुआ या पछताई। शी स्टार्टेड सॉबिंग, सॉबिंग का मतलब होता है सुबकना, जब रोने के बाद जो आवाज़ आती है ना सुबकने की, वो होता है सुबकना, सॉबिंग। बट उसने सुबकने लगी यानी रोने लगी, आप कह सकते हैं सुबकने लगी। बट इन वेन, लेकिन वेन का मतलब होता है बेकार, लेकिन ये सब बेकार रहा। वह सुबकने लगी पर अब यह सब बेकार था या व्यर्थ था। हर रेपेंटेंस शोज़, रेपेंटेंस का मतलब उसका जो पछतावा था ना, पछताना। शोज़ का मतलब शो करना यानी दिखाना। दैट हरी कॉजेज़ वरी, अब उसकी जो पछताने से ये पता चल रहा था, स्पष्ट हो रहा था कि जल्दबाजी, क्या हरी का मतलब होता है जल्दबाजी। कॉजेज़ मतलब परिणाम या कारण होना, किसका, वरी का, परेशानी या कष्ट का कारण होती है। मतलब उसके पछताने से यह क्लियर हो गया कि जल्दबाजी करना, जल्दबाजी का जो रिज़ल्ट होता है, परिणाम होता है, वो पश्चाताप होता है। तो ये यहाँ पर स्टोरी कंप्लीट हो गई है। तो काफ़ी सारे वर्ड्स है, अगर आप ऐसे याद करेंगे ना तो ये नहीं होने वाले। जैसे कि वरी का मतलब होता है परेशानी या कष्ट, वेन का मतलब होता है बेकार, रैश का मतलब होता है जल्दबाजी, ठीक है। रेपेंटेड मतलब पछतावा, इंस्टेंटली मतलब तुरंत ही, और हार्ड का मतलब ज़ोर से या मजबूती से, ठीक है। और यहाँ स्मेयर्ड का मतलब मैला या खून से सने होता है ना, तब हम स्मेयर्ड का यूज़ करते हैं। पाज का मतलब होता है पंजे। फिर है ग्रॉसरीज़ का, आपको इजी है, पता होगा, किराने का जो सामान होता है, ठीक है। फिर है सून आफ्टर, इस सून आफ्टर का मतलब होता है थोड़ी ही देर के बाद, इस तरीके से। लुक एट देखना, टेक अ लुक एट देखना। फिर माइट के बारे में आपको पता चला यहाँ पर। क्रैडल का मतलब पालना, ठीक है। कीप एन आई ऑन, कीप एन आई ऑन, इस पूरे का मतलब होता है नज़र रखना या ध्यान रखना।